यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तानियों को वार्न किया है कि वो यूएई के पॉलिटिशियंस, उनकी कंट्री और उनके डिसीजंस, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद कर दें पाकिस्तानीज़। अतीकुर रोमेती ने कहा है कि यूएई में रहकर पाकिस्तान इदारों या सियासतदानों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इंडिया और यूएई तकरीबन $100 अरब की ट्रेड की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान हर साल जाता है और यूएई की हुकूमत से ये कहता है कि हमें पैसे दे दें, रोल ओवर करने हैं हमने। Pakistan has been issued warnings about the rising number of expatriates by several Gulf countries. Now, the country has been asked to give its citizens lessons in proper behavior. इसके अलावा यूएई ने भी कहा है कि आप अल्लाह का वास्ता है, आप यहाँ पर हुनरमंद अफराद भेजें। आप जो भेजते हैं वो हुनरमंद भी नहीं होते और दूसरा वो जराइम पेशा होते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं। इस तरह की बहुत सी रिपोर्ट्स जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर डिस्कस हुई, इनकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई। आपको पता है यूएई के जो कौंसल जनरल है कराची के अंदर, बखीत अतीक अल रमेथी जो हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों को कहा है कि जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा आप हमारे मुल्क के खिलाफ करते हैं, हमारे अदारों के खिलाफ करते हैं या हमारे सियासतदानों के खिलाफ करते हैं, वो करना बंद कर दें। कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वार्न किया है और कहा है कि प्रोपेगेंडा बंद करें। आप क्यों यूएई के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? आप यूएई में रहते हैं। यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहने वाले पाकिस्तानियों को वार्न किया है यूएई ने कि यहीं पर रहते हो, यहीं की खाते हो और यहीं की बुराइयां करते हो। यूएई के खिलाफ ही तुम लोग प्रोपेगेंडा करते हो। ये क्या है? वो ये सवाल करें, मतलब ये क्या कर रहे हैं आप कि आप यहीं पर, यानी एक तरीके से उन्होंने ये कहा है कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तो ये गलत तो नहीं है। ये गलत इस तरह भी नहीं है कि अगर आप पाकिस्तानियों की तादाद देखें यूएई में तो तकरीबन 1.8 मिलियन पाकिस्तानीज़ हैं और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जिन कंट्रीज़ में लेबर करने के लिए जाती है, मजदूरी के लिए, नौकरी के लिए, जॉब्स करने के लिए, रोज़गार के लिए, जो कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट करते हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो अरब कंट्रीज़ हैं। उसमें यूएई एक बड़ा ऐसा कंट्री है। पाकिस्तानी धड़ल्ले से वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से छुट्टियों पर पाकिस्तान वापस जाते हैं, एक एक महीने, 3-3 महीने की, फिर वापस चले जाते हैं करने के लिए। बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मज़दूर तबका बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाता है और भी बेशुमार लोग अच्छे उसके भी जाते हैं जॉब्स करने के लिए। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए इतनी लेविश लाइफस्टाइल वहाँ पर गुजारते हैं, वहाँ से कमाते हैं, अपने मुल्क में वापस भेजते हैं, लेकिन जिस कंट्री में रहते हैं उसके ख़िलाफ़ वो बोल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि पाकिस्तानियों को तकलीफ़ क्या है जो यूएई में रह रहे हैं, कि वो क्यों यूएई के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्यों उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। अच्छा, वो इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि ये जो एक्टिविज़म है ना, ये उबल के उनका बाहर आ रहा है। मतलब कोई तमीज़, कोई वो है, कोई मैनर्स हैं कि आप किसी दूसरे कंट्री में जाकर जब कहीं पर जॉब करते हैं आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक तो फॉलो करना पड़ता है। एक तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यूएई की तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से जो भिखारियों के ऊपर, पाकिस्तानी भिखारी जो जहाज़ भर भर के वहाँ पर जाते हैं, उनके लिए तो आपको पता है पहले ही उनकी तरफ से शिकायतें आ चुकी हैं कि खुदा का वास्ता है, प्लीज़ इनको रोकें। अल्लाह हबीबी, ये क्या हो रहा है, रोको वरना हम इनको यल्ला यल्ला कर देंगे। वो जब किसी को धुतकारना होता है तो वहाँ पे अरबियों का स्टाइल है यल्ला यल्ला कहने का। तो हबीबी हबीबी वो कहते हैं जब किसी को पुकारते हैं। तो अभी वो पाकिस्तानियों को यल्ला यल्ला बोल रहे हैं, या हबीबी हैया हैया नहीं बोल रहे, या हबीबी हैया हैया अब वो बोलेंगे भी नहीं पाकिस्तानियों को। वो कह रहे हैं कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अच्छा, प्रोपेगेंडा कैसा है भला, मैं आपको बताती हूँ। ये जो बात है, ये कौंसल जनरल यूएई के कराची में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने ये बात की है। ऐसे नहीं बात हो रही जनाब, ये जो है बाकायदा उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग। यूएई वांट्स पाकिस्तानीज अगेंस्ट स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा, थ्रेटन्स वीज़ा डिनाइल, कि आपके वीज़ा डिनाइल। बखीत अतीक अल रहमती, तो बखीत अतीक अल रहमती जो हैं वो कौंसल जनरल हैं ऑफ यूएई इन कराची। उन्होंने एडवाइस किया पाकिस्तानीज़ को टू रिफ्रेन फ्रॉम सच एक्टिविटीज़। उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल्स को ये नोटिस किया गया है कि वो जब वहाँ पर हैं तो प्रोपेगेंडा करते हैं। और करते क्या हैं कि यूएई ने, जैसे आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले यूएई की तरफ से ये आ रहा था कि यूएई
एक्सेप्ट कर लेगा इजराइल को। अब इजराइल के साथ जो रिलेशंस है यूएई के, उसके ऊपर पाकिस्तानियों को वहाँ पर बड़ी तकलीफ है, और वो ये कहते हैं कि ये देखो यहूद और नसारा के साथ मुस्लिम उम्मा के तो ये लीडर हैं, और इन्होंने देखो क्या किया हुआ है, ताल्लुकात बनाए हुए हैं, रिलेशंस रख लिए हैं उनके साथ, इजराइल के साथ। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया अगर ऐसा कुछ सोच रहा है, ये ऐसी खबरें आती हैं जनाब सऊदी अरेबिया बहुत जल्द इजराइल को जो है वो एक्सेप्ट करने वाला है, तो इसके ऊपर भी पाकिस्तान में शुरू हो जाता है प्रोपेगेंडा। हमें कैसे पता है? ये कोई खबर आने की देर है। आप कुछ लिखते हैं, ट्विटर पर खबर देते हैं कि जनाब ये होने वाला है, नीचे पाकिस्तानियों के कमेंट्स के ढेर लग जाते हैं, ओहो ये देखो ये यहूद और नसारा के खिलाफ देखें, ये है मुस्लिम उम्मा, देखिए ये कर रहे हैं, देखिए ये अरब कंट्रीज ये कर रहे हैं। और दिलचस्प बात ये कि जो पाकिस्तानीज ये नीचे लिख रहे होते हैं, कमेंट्स दे रहे होते हैं, उनमें से बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की यूएई में बैठकर ये कर रही होती है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है, हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं, मरे को मारे शामदार। एक तो हमारी इकोनॉमी की हालत ये है और उस पर इस तरह से मजाक बनना, ये वाले काम क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान की सिर्फ इकोनॉमी इस बात की जिम्मेदार है? आयशा, जहाँ बेरोज़गारी होगी, जहाँ क्राइम इतनी ज़्यादा होगी, तशद्दुद इतना होगा, वायलेंस होगा, जिस सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होगी, महंगाई होगी, लोग छोड़ेंगे उस मुल्क को और कोशिश करेंगे बाहर निकल के अपनी कुछ ना कुछ करें, यहाँ से भागें, यहाँ से भागें। इसीलिए लोग भागते हैं। तारीख़ में माइग्रेशंस जब हुई हैं तो इसीलिए हुई हैं, जहाँ वो रहते थे वहाँ खाने पीने के लिए कुछ गुंजाइश नहीं रही थी, स्केर्सिटी हो चुकी थी। सारी तारीख़ इंसान की ही है कि मूवमेंट, माइग्रेशंस, हिस्ट्री में जो माइग्रेशंस हुई हैं एंशिएंट टाइम से लेके अब तक। इसीलिए वो कहते हैं कि इंडो जर्मैनिक रेसेस, आर्यंस आए, फिर माइग्रेशंस होती रही हैं, और वो इसीलिए होती रही हैं कि वो सेटल करते हैं कहीं, फिर वहाँ टाइट हो जाती है रिसोर्स के साथ जो तल्लक है, कि फिर वहाँ से आगे मूव करते हैं। दिस इज़ वाई ईरान के और मेसोपोटामिया से लेके सेंट्रल एशिया से लोग लेके माइग्रेट करते करते कबाइले पाकिस्तान आए, फिर इधर से आगे गए, एंड सो ऑन। दैट इज़ हाउ माइग्रेशंस टेक प्लेस, एंड दे टेक प्लेस इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, इन सर्च ऑफ सिक्योरिटी। तीनों चीज़ें होती हैं। तो अब वही सिचुएशन ये है कि तीनों जो सिचुएशंस हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। ना सिक्योरिटी है, ना एम्प्लॉयमेंट है, ना मुलाजमत और एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और ऊपर से गुर्बत और महंगाई इतनी ज़्यादा है। तो फिर लोग रिस्क लेते हैं। अब ये जो जिन्हें अब आप कहते हैं बोट पीपल, ये कौन है बोट पीपल? ये कौन लोग हैं जो 50,000 आप कह रहे हैं इराक के अंदर डिसअपीयर कर गए, ज़ायरीन के रूप में गए? और अब जाते किस तरीके से हैं? 3 तरीके हैं। एक ये इलीगल बोट्स के जरिए कि कराची से किश्ती में बैठे निकल गए दुबई, दुबई से निकले इधर चले गए टर्की, टर्की से निकले गए इधर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ,